बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस से बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लाई हूं। ये रेसिपी बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे। साथ में मैं शेयर करूंगी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक। बस आपने मेरी रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है ताकि इसमें से कुछ भी स्किप ना हो और आपकी रेसिपी परफेक्ट बने। आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले खुशबूदार बने तो बस मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मेरी रेसिपीज अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं तकरीबन 1 किलो। इसमें मेजरमेंट करेंगे तो तकरीबन ये 3 गिलास हैं। और चावलों को मैं 3 से 4 दफ़ा वॉश करने के बाद इनको भिगो दूँगी तकरीबन आधा घंटा के लिए। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है 750 ग्राम, 3 पाव जितना। इनके मैंने 1.5 इंच के पीसेस कट करवा लिए हैं और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, उसमें मैं बीफ को ट्रांसफ़र कर दूँगी। जी, यहाँ पे हम पहला स्टेप कर रहे हैं, इसकी यखनी रेडी करेंगे हम बीफ की। जी, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 6 गिलास जितना, क्योंकि इसकी जो स्टॉक होगा बीफ का उसी में ही हम चावल पकाएंगे, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया है ताकि जो बीफ है वो अच्छी तरह गल भी जाए और हमें यखनी भी मिल जाए। ये अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ, साबुत कट्ठी लहसुन के मैं एक ऐड कर रही हूँ। लहसुन को मैंने छीला नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसकी खुशबू और जायका चाहिए, बाद में मैं इसे निकाल दूँगी। साथ में एक मैं प्याज ऐड कर रही हूँ, इसमें मीडियम साइज़ का, इसका छिलका मैंने उतार के दोनों चीज़ों को वॉश करके ही ऐड किया है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 चाय का चम्मच। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, ये कलर भी देगी अच्छा सा। बस इन तमाम अज्जा को हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं कुछ साबुत गरम मसाले ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना। इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूँगी, 3 लौंग, 2 में इसमें बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 इंच की टुकड़ा मैं दालचीनी का ऐड कर रही हूँ। बस अब हम इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इसको हम कवर लगा देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 1 घंटा के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ आप कुकर में भी इसको गला सकते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। जी, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया चावल बनाने के लिए। इसमें मैं पौना कप जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ या 3/4 कप जितना। ये चाय वाला कप मैं आपको दिखा रही हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। जी, अब मैंने ऑयल को गर्म होने दिया है। इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना। चावलों में थोड़ा सा ज़ीरा ज़्यादा ही मज़े का लगता है। अब मैं इसमें स्लाइसेस में कट किए हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे और प्याज़ों को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। इस स्टेप को करने में मुझे 8 से 9 मिनट लगेंगे क्योंकि फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम टू लो ही रखा हुआ है ताकि प्याज इक्वली बराबरली गोल्डन ब्राउन हो। यहाँ पे मैंने थोड़े से प्याज निकाल लिए हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। जी, अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून जितना भर के, साथ में 6 हरी मिर्चें और 1 इसमें मैंने लाल मिर्च वो ऐड की है। जी, इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके मैंने उनका छिलका उतार के छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दूँगी। टमाटरों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। ये जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतना ही बेहतरीन मसाला रेडी होगा। इसमें मैं 1/4 कप जितना पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स करूँगी और इसका ढक्कन लगा दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। जी, ढक्कन लगा के मैं इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ही पकाऊंगी। जी व्यूअर, यहाँ पे इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो बेहतरीन से सॉफ्ट हो चुके हैं। जी, अब मैं 2 मिनट के लिए इसको और भूनूंगी ताकि इनका जो पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। और इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। साथ में मैं सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी इसमें तकरीबन आधा टेबल स्पून जितना। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। इन मसालों को मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए और खुशबू मसाले में आ जाए। यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ 1/2 कप जितना। इसको मैंने सेंटर में ऐड किया है क्योंकि मैंने फेंटा हुआ नहीं था। इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह फेंट लूँगी।
जी हाँ, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना। जी व्यूअर, यहाँ पे मैं पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैंने हरी मिर्चों का और कुटी हुई लाल मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। जी यहाँ पे मैंने गला हुआ कुक किया हुआ गोश्त बीफ वो ऐड कर रही हूँ। जी मैंने इसको यखनी से अलहदा कर लिया था और इसको मसाले में ऐड कर रही हूँ और इसको मसाले के साथ भूनूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले का बेहतरीन सा फ्लेवर जो है वो बीफ में आ जाए। जी यहाँ पे मुझे भूनते हुए और चम्मच हिलाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा ऑयल है ऊपर आ चुका है और ये भुन चुका है। जी अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे चावलों के लिए। जी यहाँ पे मैं बीफ की जो स्टॉक था यखनी था वो ऐड कर रही हूँ। ये मुझे कम लग रही है इसलिए मैंने इसमें 2 गिलास और पानी ऐड किया है। टोटल इसमें 4.5 गिलास पानी जाएगा 1 किलो चावलों के लिए। ये इसके परफेक्ट मेजरमेंट है। जी पानी ऐड करने के बाद इसका मैं लिड लगा दूंगी और पानी में बॉयल आने दूंगी। अगर आप बॉयल होते हुए पानी में चावल ऐड करेंगे तो आपके चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं बल्कि खिले खिले बनेंगे। अब मैं इसमें भीगे हुए सोख किए हुए चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों का पानी मैंने निकाल दिया था, मैंने इसमें सिर्फ चावल ही ऐड करने हैं, पानी नहीं ऐड करना। चावल ऐड करने के बाद मैं बस इनको चम्मच हिला लूँगी और मिक्स करूँगी। चावल ऐड करने के बाद आपने चम्मच बार बार और बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, बस आपने 1 से 2 दफ़ा ही चम्मच हिलाना है। ये अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 अदद। ये चावलों में बेहतरीन सी खुशबू और जायका देगी। साथ में यहाँ पे मैं आधा लेमन या 1 टीस्पून इतना लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। इससे चावल खुशबूदार तो बनते ही हैं, साथ में खिले खिले भी बनेंगे, चावल टूटते नहीं हैं इससे। जी बस इसको मैं हल्का सा चम्मच हिला के मिक्स करूँगी और यहाँ पे पानी आप देख सकते हैं तकरीबन ड्राई हो चुका है और आधा कप जितना या 1/4 कप जितना पानी रह गया चावलों में। अब मैं इसको दम लगा दूँगी, सिमर करूँगी इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, दम को आते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे बेहतरीन सा देगी बीफ यखनी पुलाव बनके रेडी है। खुशबू तो ऐसी आ रही है कि क्या कहने, और जायके में भी ये लाजवाब है। आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपकी कुछ फरमाइश है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगी। ये चावलों को मैं कर रही हूँ यहाँ पे डिश आउट। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने खिले खिले से चावल बन के रेडी हुए हैं। जी आपने अपनी ईद पे दावतों में बनाएं, घर में बना के इंजॉय करें ये मज़ेदार सी रेसिपी। आप चाहे तो बीफ से बनाएं, चाहे मटन से बनाएं। बकरा ईद स्पेशल अगर कुछ रेसिपीज़ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया है, इसको मैं तली हुई प्याज से गार्निशिंग कर रही हूँ। इससे पुलाव का जो टेस्ट है और फ्लेवर है वो भी इन्हेंस होता है और लुक भी बड़ी अच्छी लगती है। साथ में थोड़ा सा मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। जी यहाँ पे मैं आपको बोटी तोड़ के दिखा रही हूँ, माशाल्लाह कितना बेहतर गोश्त गला हुआ है। इसको आप रायते के साथ एंजॉय करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।